मैं आज अभिवादन करना चाहता हूं इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और आभार और वंदन करता हूं इस देश के महान जनता का कि उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया इन लोगों ने। मैं इसलिए कर रहा हूं उनको बधाई दे रहा हूं इसलिए कि एक ऐसे व्यक्ति को उन लोगों ने चुना है प्रधानमंत्री के रूप में जो इस देश की समस्या को जानता है, इस देश में जो कठिनाइयां हैं, जो इस देश के किसानों की समस्या है, इस देश के मजदूरों की समस्या है, उसको जानता है। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने चुना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 10 सालों में जो काम हुए हैं उससे ये दिखता है, जो काम आज़ादी के बाद होने चाहिए थे उसको 65 साल लग गए। आप जानते हैं प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी आज़ादी के बाद? हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए थी सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लेकिन उस पर काम ही नहीं हुआ क्योंकि उस समय के जो नेता थे उनकी प्राथमिकता और थी। उनकी प्राथमिकता इस देश का आम आदमी नहीं था, इस देश का किसान नहीं था। मैं 2-4 उदाहरण के, क्योंकि समय मुझे 10 मिनट मिला है, मैं 2-4 बातें कहना चाहूँगा जो मेरे हृदय के सबसे पास है। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जिसको 65 साल लग गए, 70 साल लग गए, इस देश में हम लोग स्वच्छ पानी नहीं दे पाए थे। जल जीवन मिशन 70 साल बाद एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने इस देश की पानी की समस्या को समझा, इस देश के गरीब के, जो इस देश में गांव में जो व्यक्ति रहता है उसकी समस्या को जानने की कोशिश की। मेरे को आश्चर्य है, हमारे कांग्रेस के साथी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं है कि ऐसी योजना लाई जाए जो हर घर नल से जोड़ा जाए? मैं इसलिए अब बधाई देना चाहता हूं इस देश की जनता को। आज जब ये योजना शुरू हुई थी 3 करोड़ परिवार में सिर्फ पानी पहुंचता था, आज करीब 14-15 करोड़ परिवार में पहुंच रहा है, और आने वाले दिनों में हर घर में नल से जल पहुंचेगा। ये हम लोग की प्राथमिकता है क्योंकि प्रधानमंत्री ने देखा है इस देश को। एक ऐसा व्यक्ति जो गांव-गांव गया है, उसने देखा है कि ये देश की समस्या थी, जो जहां पानी नहीं मिलता था, हमारी माताओं बहनों को कई किलोमीटर पानी लेने जाना पड़ता था। तो उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि हर घर तक नल से पानी पहुंचाए। स्वास्थ्य आयुष्मान योजना, मैं बधाई देना चाहूंगा प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी को, आदरणीय नड्डा जी को, कि ऐसी योजना लाए जो विश्व भर में मैं इस योजना की तुलना कहीं नहीं कर सकते। और वो वही व्यक्ति ला सकता है जो इस देश के गरीब की पीड़ा को जानता होगा। मैंने देखा है और हमारे कई साथियों ने देखा होगा, क्योंकि हम लोग पुछार करने जाते हैं, कभी कहीं कोई किसी घर में कोई मर जाता है या कोई किसी का देहांत हो जाता है या कोई बीमार पड़ जाता है, हम जाते हैं, घर में जाते हैं, और कई बार हमने देखा है कि लोगों ने घर बेच दिया, खेत बेच दिया है इलाज कराने में। इस पीड़ा को अगर कोई जानता था तो माननीय प्रधानमंत्री जानते थे। उन्होंने इसीलिए आयुष्मान जैसी योजना लाए कि हम मदद करें उस गरीब की 5 लाख रुपयों से। ये कोई छोटी रकम नहीं है, 55 करोड़ लोगों से इससे जोड़ा गया है। इसलिए मैं, और इसका जो बजट में एलोकेशन है, मैं उसके लिए बधाई देना चाहूंगा। 70 साल के लोगों को इस पे जोड़ा गया है। मैं कुछ जरूरी चीजें मैं उसके लिए बहुत जल्दी बोल रहा हूं। मैं मनरेगा की बात कही, हमारे साथियों ने कही। मैं जानता हूं मनरेगा आपके समय में आया था और आप ही लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। बार बार कहते हैं इसका बजट कम कर दिया गया, बजट कम कर दिया जाएगा। डिमांड ड्रिवन है ये। जब भी इसकी जितनी भी आवश्यकता होगी उतना ये सरकार देगी। ये आप लोग ने कानून बनाया, आपने कानून को आप लोग नहीं जानते, बार बार इस बात को दोहराते हैं। इस देश के जो पूर्व वित्त मंत्री जी वो इस बात को करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग अपनी ही चीजों को नहीं जानते हैं। स्वच्छ भारत, जब मैं उस तरफ बैठता था तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना के लिए बधाई देता था। मुझे आज भी याद है 2014 में 2 अक्टूबर को जब ये योजना उन्होंने शुरू की थी तो पूरा देश उसका मजाक उड़ा रहा था। ये सपना था हमारे राष्ट्रपिता का, महात्मा गांधी जी का,
कि इस देश में स्वच्छता हो, शौचालय बने। हमारे मित्रों ने उनके नाम पे वोट तो बहुत लिए, लेकिन उनको सपनों का पूरा करने का काम नहीं किया। उस व्यक्ति का, उस महापुरुष का अगर किसी ने सपना पूरा किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। हर गांव, हर घर में शौचालय बनाने का काम किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। यह हमारे सम्मान से जुड़ा हुआ था। जो व्यक्ति गांव में जाते हैं, रहते हैं, वो जानते हैं कि 2014 के पहले अगर आप शाम को अगर सड़क निकल जाते थे और गाड़ी की लाइट जलती थी तो अपनी आंखें हम लोग शर्म से नीचे कर लेते थे। हमारी माताओं बहनों के लिए उन्होंने काम किया है। आज बजट में उसके लिए 7,000 करोड़ रुपए अभी भी रखा गया है। हम लोग चाहते हैं हर घर में शौचालय बने। यह काम हुआ हमारी पिछले 10 सालों की सरकार में। मैं आवास की बात करना चाहूंगा। कितने आवास बने 2014 तक? मैं तो चाहूंगा वित्त मंत्री जी हमारी बताएं कि पिछले 65 सालों में कितने आवास बने। मैं जानता हूं कि हमारी सरकार में हम लोग ने 4 करोड़ आवास बनाए और हमने तय किया जैसे ही हम तीसरी बार आए हैं कि हम 3 करोड़ आवास और बनाएंगे, ग्रामीण आवास। हमने शहरी आवास दिया है, उसके लिए बजट है अलग से। हमको कहा जाता है कि हम अल्पसंख्यक विरोधी हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है शहरी आवास से तो हमारे मुसलमान भाइयों को हुआ है, और इसके लिए हमको दोषी ठहराया जाता। अगर हम होते तो हम इस योजना को बंद कर देते। हमारी सरकार, हमारा नेता कभी किसी में भेदभाव नहीं करता है। उसके लिए हर व्यक्ति समान है, इस देश का हर नागरिक समान है। और इसलिए हम लोग ऐसे इस बजट में आप देखेंगे, मैं तो कई योजनाएं ऐसी हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना, मैं इसका जरूर कहना चाहूंगा। हमारे मित्र 6,000 रुपए वह कहते हैं। मैं जानता हूं कांग्रेस की साथी कभी 6,000 की कीमत नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये तो लाखों करोड़ों का घोटाला करने वाले लोग हैं। इनको 6,000 की कीमत नहीं समझ में आएगी। 6,000 एक किसान के लिए क्या है, ये आप जाके उस किसान से पूछिए, उस गरीब व्यक्ति से जाके पूछिए कि 6,000 की कीमत क्या है। हम लोग तो गए थे, हम लोग की यात्रा निकली थी, विकसित भारत यात्रा। हम जब किसानों से पूछते थे तो कहते थे, भैया, कई किसान कहते थे हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं इससे। कई कहते थे खाद खरीद रहे हैं, कई कहते थे बीज खरीद रहे हैं। मैं तो अनुरोध करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से, इस राशि को और बढ़ाया जाए, इस राशि को और बढ़ाया जाए। इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा इसके लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा। और मैं पूछना चाहूंगा अपने साथियों से जो विपक्ष में बैठे हैं, ये योजना पहले नहीं आ सकती थी क्या? आयुष्मान जैसी, किसान सम्मान निधि जैसी योजना पहले क्यों नहीं आ सकती थी? क्यों नहीं आ सकती थी ऐसी योजनाएं जो सीधे एक आम आदमी को, एक किसान को फायदा पहुंचाती थी? क्या पहले पैसा नहीं था? पहले भी सरकारों के पास पैसा था, आपको पैसा लाना चाहिए था, ऐसी योजनाओं में लगाना चाहिए था। क्यों नहीं लगाया आपने? मैं पूछना चाहता हूं अपने विपक्ष के साथियों से, क्यों नहीं आपने किसान को तो आप हमेशा कहते हैं अन्नदाता है। अन्नदाता के लिए आपने क्या किया? आप बताएं। आप लोग कहते हैं ऋण माफी एक बार किया थे, 72,000 करोड़ कहते हैं, 50,000 करोड़ से कम आपने दिया किसानों को। हम तो किसान सम्मान निधि में, अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया, 3 लाख करोड़ से ज्यादा दे चुके हैं। आपने क्यों नहीं ऐसी योजना लाया? क्योंकि पैसा तब भी था, आप जब थे सत्ता में पैसा तब भी था, लेकिन पैसा चला जाता था 2G में, 3G में, कॉमनवेल्थ में। अब वो मैं बोलना नहीं चाहता कि तो एक लिस्ट थी, करीब 52 घोटालों की लिस्ट थी। कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट तो कई चीजें बोल चुका है। मैं उसके मैं आग्रह करूंगा, मैं तो जो नीरज जी, यू हैव टू कंक्लूड, ओनली 20 सेकंड्स आर रिमेनिंग। बस अंत करना चाहता हूं। मैं जानता था मेरा 10 मिनट समय है। ये सब कुछ काम हो सकते थे पिछली सरकारों में, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। मैं हमेशा बार बार इस बात को इसलिए दोहराता हूं, एक गरीब की पीड़ा, एक किसान की पीड़ा वही समझ सकता है व्यक्ति जो उस दौर से गुजरा। मेरे पिताजी मुझसे कहते थे
कि भूख तुम लोग क्या समझोगे। मैं आज वो बात स्वीकार करता हूं। आज हमें भूख लगती है तो हम लोग चले जाते हैं कैंटीन में, वड़ा खाए, डोसा खाए। लेकिन जब मैं तब समझ सका पीड़ा जब हमारे क्षेत्र में आज से 12 साल पहले एक व्यक्ति भूख से मर गया। 2 दिन तक खाना नहीं खाया, वो भूख से मर गया। प्लीज कंक्लूड। तो मैं यही कहना चाहता हूं, पीड़ा वही समझ सकता है जो उस दौर से गुजरा। माननीय प्रधानमंत्री उस दौर से गुजरे हैं, उन्होंने इस देश को घुमा है। बार बार लोग कहते हैं कि सूट बूट की सरकार और बड़ी सरकार, ये व्यक्ति स्कूटर और मोटरसाइकिल पे घुमा है इस देश में, बसों में घुमा है, ट्रेन में घुमा है। वो समझ सकता है कि मैं तो रेल पे पहुंचना चाहता था सर, कई लोगों ने रेल पे बोला है। लेकिन मैं अंत में अपनी एक व्यक्तिगत अनुरोध माननीय वित्त मंत्री से करना चाहता हूँ। मेरी व्यक्तिगत अनुरोध है, मैं पिछले 16-17 सालों से बात बार बार सुनता आया हूं सदन में, और मुझे पीड़ा होती है। इसलिए पीड़ा होती है क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं उससे जुड़ा हूं। जब लोग कहते हैं 90-91 में जब मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे तो इस देश का सोना बिक गया, सोना गिरवी रखा गया। कई बार बात कही जाती है। मैं चाहूंगा वित्त मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पे एक व्हाइट पेपर आना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि ये कारण उस समय जो पिताजी मेरे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, उनके 8 महीने की वजह से था कि उसके पहले जो सरकारें थी, जो 80 के दशक में सरकारें थी, उनके कारण। मैं कई बार कहना चाहता हूं, हर वित्त मंत्री से मैंने ये अनुरोध किया है, और इसीलिए मैं फिर से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पे व्हाइट पेपर आना चाहिए। तक क्या कारण था, जो आर्थिक रूप से सबसे संकट का काल था उस समय का था, उस पे एक व्हाइट पेपर होना चाहिए। यही अनुरोध और विनती करना चाहता हूं। मैं फिर से आप अपने सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।